Hello everyone, welcome to my page Judiciary 009. Today we will discuss about the preparation module of public prosecutor and CBI, how to prepare for this exam. Generally, there are two posts generally CBI will advertise in the coming months. Assistant Public Prosecutor in CBI and Public Prosecutor in CBI. Both have a different requirements. If you go for a CBI APP, then a requirement is you should be a law graduate, and a fresher can apply also. But if you are going to apply for a CBI PP, then you should be a law graduate. You have a 5-year experience, and there are certain things you can read according to the advertisement of the particular post. मैं आपको वो चीज़ें बताऊंगा जो जनरली स्टूडेंट पूछते हैं, जिनके डाउट्स रहते हैं कि इसको प्रिपरेशन कैसे करना है, कौन सी इसके रिगार्डिंग हमें बुक लेनी चाहिए, कैसे करना है. तो एज सच देयर इज़ नो बुक फॉर प्रिपरेशन ऑफ प्रोसिक्यूटर. तो आपने जनरली क्या करना है, CRPC क्रिमिनल लॉ के ऊपर ज़्यादा फोकस्ड करना है. CRPC, IPC, इंडियन एविडेंस एक्ट, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ. तो बेर एक्ट से ही करना है. बेर एक्ट में मतलब ये UPSC एग्ज़ाम कंडक्ट कराती है, तो जनरली वो आपको सेक्शन के इंग्रेडिएंट्स पूछेंगे. इंग्रेडिएंट्स में जैसे कोई पार्टिकुलर सेक्शन में कुछ वर्ड उठा लेंगे, तो वो वर्ड्स के बारे में पूछेंगे कि ये वर्ड का मतलब क्या है, जहाँ ये इस इंग्रेडिएंट में किस सेक्शन के इंग्रेडिएंट में फॉल करता है. तो आपको वो देखना है कि सेक्शन जो है वो अच्छे से पढ़ने हैं. तो इसमें इम्पॉर्टेंट वाला कोई कंसेप्ट नहीं है कि ये सेक्शन इम्पॉर्टेंट है और ये नहीं इम्पॉर्टेंट है. जैसे 17 और 16 चैप्टर जो IPC के हैं वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है. जनरली क्वेश्चन उसमें उसी में से आते हैं. IPC का कम से कम 40% सिलेबस उसमें कवर हो जाएगा आपका, IPC का अकेला. तो जनरली ये सब्जेक्ट CRPC भी हैं, IPC भी हैं, एविडेंस भी है, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ भी है. ये तो हो गए क्रिमिनल लॉ ऐसे जो आपने प्रिपेयर अच्छे से करने हैं. उसके बाद इसके अलावा जो सिलेबस में डाल देते हैं, जैसे वो दिल्ली पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट, जिसे CBI एक्ट भी कहते हैं, करप्शन एक्ट, सेंट्रल विजिलेंस एक्ट, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट. तो ये ऐसे सेक्शन हैं जो आपने हर सेक्शन खा जाना है. खाने का मतलब यहाँ पे ये है कि आपको हर सेक्शन अच्छे से पता हो कि उस सेक्शन में क्या है और उससे रिलेटेड केस लॉ अब तक कितने आ चुके हैं. तो UPSC का जो पैटर्न रहता है वो कभी भी आपसे प्रीवियस ईयर से नहीं पूछेगा. ये कंसेप्ट बहुत पुरानी हो चुकी है. वो नए क्वेश्चन बनाता है. तो जो जुडिशरी पैटर्न से बिल्कुल अलग रहते हैं. इनका जो पूछने का स्टाइल रहता है वो थोड़ा सा टफ रहता है जुडिशरी से, तो थोड़ा डिफरेंट भी रहता है. तो आपको हर सेक्शन जो छोटे छोटे एक्ट हैं, जैसे करप्शन एक्ट है, दिल्ली पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट है, CBI एक्ट जो है जैसे कहते हैं, तो उसका एक एक सेक्शन आपको आना चाहिए, टिप्स पे होना चाहिए. उस सेक्शन में क्या है, सज़ा कितनी है, कौन मैजिस्ट्रेट ट्रायल कर सकता है, कंपाउंडेबल है, कॉग्निजेबल है, सारी चीज़ें. और ऐसी CRPC, IPC, एविडेंस और कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ में आना चाहिए. हाँ, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ में आप पार्टिकुलर हो सकते हैं. जैसे मैंने आपको पहले कहा था, PD जो प्रयोक्ता दर्पण जो इंडियन पॉलिटी का एडिशन आता है, उसमें कॉन्स्टिट्यूशन के रिगार्डिंग जो भी चीज़ है वो सफिशेंट है इसके प्रिपरेशन के लिए. और साथ में आपने जो इम्पोर्टेंट जो बेर एक्ट का जो है, कॉन्स्टिट्यूशन का बेर एक्ट है, उसमें जो आर्टिकल्स हैं वो थोड़े थोड़े देख लेने हैं. जो PM बख्शी से अगर करेंगे तो उसमें केस लॉ भी दिए हुए हैं इम्पोर्टेंट. जनरली UPSC वहाँ से उठाता है, पूछता है आपसे, तो वो आपने ज़रूर देखने हैं. और क्योंकि अभी जो मेरे सुनने में आ रखा है, क्योंकि मेरे काफ़ी फ्रेंड्स जो CBI में हैं अभी, तो सुनने में आ रखा है ये सिलेबस आगे चेंज करने वाले हैं. सिलेबस में क्या डालने वाले हैं, अभी पॉक्सो एक्ट डालेंगे, डाल सकते हैं. मतलब ये श्योरिटी नहीं है, मेरा अनुमान है.
जो मेरे फ्रेंड्स हैं उनका भी अनुमान है, तो उसके रिगार्डिंग मैं डिस्कस करना चाहता हूँ। पॉक्सो एक्ट डाल सकते हैं अलग, आर्म्स एक्ट डाल सकते हैं, एनडीपीएस एक्ट डाल सकते हैं, जुवेनाइल जस्टिस एक्ट डाल सकते हैं, फेरा डाल सकते हैं, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट डाल सकते हैं। तो उसको भी आपने तैयार कर लेना है तब तक। अगर आप तब तैयार करना चाहते हो तो आपकी मर्ज़ी है। तो ये तो हो गए आपके जो बेर एक्ट्स जो आपने देखने हैं। इसके अलावा जो लेटेस्ट केस लॉ है, किसी भी सब्जेक्ट के लेटेस्ट केस लॉ है, यूपीएससी वो पूछ सकता है। वो मतलब आपने ये है ना कि सिलेबस उन्होंने बता दिया है तो उसी के ही केस लॉ करने हैं, ऐसा नहीं है। लेटेस्ट केस लॉ जैसे सुप्रीम कोर्ट में अभी लेटेस्ट वो वुमेन राइट्स के रिगार्डिंग आया, वनीता शर्मा वर्सेस राकेश शर्मा, कि वो वाला जो पार्ट था सेक्शन 6, उसमें थोड़ा सा मैं बताना चाहता हूँ। सेक्शन 6 में अभी लेटेस्ट जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने सेटल्ड कर दिया है कि इसका सेक्शन 6 का रेट्रोस्पेक्टिवली इफेक्ट है। पहले क्या था कि अगर कोई भी डॉटर ने बर्थ लिया है किसी फैमिली में, वो कोपार्टनर तो समझी जाती थी, लेकिन अगर पार्टीशन 2005 से पहले हो रखा है और उसमें फादर की डेथ हो चुकी है 2005 से पहले, तो अब लड़की जो है वो क्लेम नहीं कर सकती थी प्रॉपर्टी। लेकिन अब ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ये कह दिया है कि वो लड़की भी क्लेम कर सकती है। तो उस जजमेंट को आपने पढ़ सकते हो आप। बड़ी इंपॉर्टेंट जजमेंट है। अभी केशवानंद भारती की डेथ हुई है अभी 2 दिन पहले, तो वो उस केस से रिलेटेड जो भी चीज़ें आपको मिलती हैं वो अच्छे से देखिए, क्योंकि यूपीएससी का ये पैटर्न रहता है कि जो लेटेस्ट चीज़ें होती हैं उनमें से केस लॉस में पूछ लेता है। तो अभी प्रशांत भूषण को कंटेम्प्ट केस में जो उनको सज़ा हुई है, तो वो आपने जजमेंट पढ़ लेनी है, उसमें काफ़ी चीज़ें वो आपसे पूछ सकते हैं। तो ये तो हो गया पैटर्न। उसके बाद जो ड्रग कॉस्मेटिक एक्ट में अभी लेटेस्ट जजमेंट आई है, वो आपने देख लेनी है कि एफआईआर और इन्वेस्टिगेशन जो पुलिस ऑफिसर नहीं कर सकते ड्रग कॉस्मेटिक एक्ट में। तो ये लेटेस्ट केस लॉ है। और इसमें ये चीज़ें हैं ज़्यादा देखने के लायक। और जो प्रीवियस ईयर है वो आप अपने नॉलेज के लिए देख सकते हैं, लेकिन मैं आपको पहले बता दूं, ये यूपीएससी कभी भी क्वेश्चन रिपीट नहीं करती है। अगर आपकी किस्मत अच्छी है तो एक आधा क्वेश्चन आ सकता है, लेकिन जो मेरा एक्सपीरियंस है, जो मैंने एग्ज़ाम दिए हैं, तो उसमें कभी भी वो रिपीट क्वेश्चन नहीं करते, वो नए क्वेश्चन बनाते हैं। तो नए क्वेश्चन के लिए अगर जब तक आपकी कमांड बेरेक्ट पे है, आपके सेक्शन की पूरी कमांड है, तो आप क्लियर करना है, मतलब इतना मुश्किल नहीं है। तो अभी एक चीज़ और मेरे सुनने में आ रखी है कि जो स्टेट गवर्नमेंट्स हैं, क्योंकि अभी कोरोना की वजह से जो इकॉनमी इंडिया की वो थोड़ी सी इस हालात में हो रखी है, तो स्टेट गवर्नमेंट कोई भी पोस्ट अगर निकालेगी, पहले तो निकालना काफ़ी इट्स अ टफ जॉब, तो अगर निकालती है तो उनको सेंट्रल के डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर से परमिशन लेनी पड़ेगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि पोस्ट निकलने के बहुत कम चांस हैं। लेकिन सीबीआई में एपीपी और सीबीआई पीपी दोनों में क्योंकि इनकी बहुत कमी है, क्योंकि जनरली लोग छोड़ते इस वजह से, क्योंकि साउथ में अगर मेरे जैसे बंदे की साउथ में पोस्टिंग कर दोगे तो वो छोड़ के आएगा ही, नॉर्थ में वापस आएगा ही। तो ये कारण रहते हैं, तो जनरली छोड़ देते हैं। तो आपको ये जो पोस्ट है ये एडवर्टाइज हो सकती है, फरवरी तक हो सकती है, जो मेरा अनुमान है, जो मेरे फ्रेंड्स के साथ जो मेरी बात हुई है, तो उसके आप इसकी तैयारी करते रहें। तो ये है। और दूसरी चीज़ ये है कि बहुत से ऐसे इंस्टीट्यूशन हैं जो लाखों रुपया ले रहे हैं अभी ऑनलाइन के, जो जुडिशरी की कोचिंग लेना चाहता है, जहाँ कुछ भी किसी चीज़ की कोचिंग लेना चाहता है, क्लैट की, जुडिशरी की, जहाँ किसी और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की, तो लाखों रुपए ले रहे हैं। तो मेरा ये कहना है कि मैं ये नहीं, श्योरिटी नहीं है कि मेरी जॉब, लेकिन मेरे को 90% चांस है कि जॉब आगे कम से कम 6-7 महीने नहीं निकलने वाली है। तो आप ये थोड़ा सा इस चीज़ को ध्यान में रखिए कि जल्दबाजी में कोई भी ऐसा डिसीज़न मत लीजिएगा, और अच्छे से तैयारी घर बैठ के करिए। और सेल्फ अगर करोगे तो आपको ज़्यादा चीज़ें के बारे में पता लगता है। तो बेर एक्ट से शुरू करें,
क्रिमिनल लॉ से शुरू करें अगर आप सीबीआई की ही लिए फोकस्ड हैं तो और अगर कुछ मेरे को लगा तो मैं आपको अपडेट करूँगा। तो फ़िलहाल इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है। बाकी जो चीज़ें नहीं मैं बता पाया जहाँ आपको लगता था कि ये चीज़ों पे मुझे बताना चाहिए, तो आप उसके लिए मुझे टेक्स्ट कर सकते हैं मेरे पर्सनल अकाउंट पे, मेरे इसी अकाउंट में जुडिशरी 009 में। तो थैंक यू सो मच। और अभी कोरोना चल रहा है तो टेक केयर, बी सेफ। थैंक यू।